Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. I am Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the fun they had from the book Beehive. तो बच्चों जैसे हमने पढ़ा था आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे स्कूल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि प्रेजेंट डे स्कूल और जो फ्यूचर के स्कूल है उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे प्रेजेंट डे स्कूल है उसमें हम क्या करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, वहाँ स्कूल बिल्डिंग है, राइट, हम आ जाके एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं, टाइम टू टाइम अलग अलग टीचर आके हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। बट जो फ्यूचर के स्कूल्स हैं उसमें क्या होता है बच्चों, या तो हमें कंप्यूटर स्क्रीन में जो है हमें मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है या रोबोट के थ्रू जो जैसे यहाँ पे डिस्कस करा है, तो वो डिफरेंस यहाँ पे बताया है। और एक उनको जो है टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और उसमें जो है उन्हें जब वो बुक देखते हैं और वर्ड्स देखते हैं कि अभी भी स्टिल है, मूविंग नहीं है, तो उनको थोड़ा सा क्या लगता है, शॉकिंग सा लगता है। इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों हमने कल पढ़ा था और उससे पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो गए इस चैप्टर से। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे और मैंने बच्चों से भी पूछा था, राइट, कि हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। तो मार्गी वाज 11 एंड टॉमी वाज 13 इयर्स ओल्ड। हाउ डिड मार्गी राइट इन, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा था, तो मार्गी रोट। अब मैंने कल आपको बताया था, यस्टरडे आई टोल्ड यू व्हाई वी यूज राइट रोट, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, राइट इज योर वर्ब एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब राइट इज रोट। तो डिड है तो हमेशा पास्ट टेंस हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, अगर यहाँ पे डज होता तो हम क्या लिखते हैं, डज, या डू होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, राइट्स। क्लियर। तो यहाँ पे डिड है, दैट इज व्हाई वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन हर डायरी टॉमी फाउंड अ रियल बुक, राइट। ये हमने कंप्लीट कर लिया था कि किस तरह से जो है उनका जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था, किस तरह से उसने जो है जो जियोग्राफी वाला सेक्शन था, जो सेक्टर था, उसको कैसे उसने रिपेयर करा था। और फिर से जो है उसमें क्वेश्चंस जो है ऑल द लेसन्स वर एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, किस तरह से उसने क्वेश्चंस पूछे थे। और एक जो स्लॉट था जिसको जो है मार्गी हेटेड करती थी, कौन सा था बच्चों वो, जिसमें जो है होमवर्क दिया रहता था या टेस्ट पेपर्स दिए रहते थे। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है टेस्ट लेते हैं तो उसमें 1 और 2 डेज जो है हम लेते हैं, बट यहाँ पे क्या है, मार्क्स जो है क्विकली जो है क्या करता है, वो कैलकुलेट कर लेता है, क्योंकि मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, बहुत कम समय में, लेस टाइम पे ही जो है वो मार्क्स देता है। तो दिस पोर्शन, दिस स्लॉट जो है वो क्या करती थी, हिट इट, राइट। इंस्पेक्टर जो है उसकी मदर का नाम क्या था बच्चों, मिसेस जॉन, उनको बोलते थे कि भाई ये इसकी गलती नहीं है। और जो है गियर्ड एक वर्ड बताया था जिसका मतलब होता है कि तेजी से जो है गियर्ड अप कर लिया था उसने, कि एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर लेवल, राइट, कि उसका जो लेवल था वो थोड़ा सा क्या हो गया था, गियर्ड अप हो गया था, बढ़ गया था, लेवल जो है डिफरेंट हो गया था, क्योंकि उसकी उम्र कितनी थी, 10 इयर्स की। तो उसने उस लेवल को जो है क्या कर दिया था, एडजस्ट कर दिया था अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, मार्गी के अकॉर्डिंग जो है उसको, या 10 इयर्स के बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। तो उसने कहा दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ मार्गी, राइट। परंतु मार्गी को क्या लगता था बच्चों की हो सकता है कि एक बार की उसको क्या याद आया बच्चों, कि टॉमी की जो टीचर थी, एक बार क्या हुआ था कि हिस्ट्री का जो स्लॉट था, हिस्ट्री का जो सेक्टर था, क्या हो गया था, वंस इट वाज ब्लैंक कंप्लीटली। तो उसने क्या करा था, उसको जो है अपने साथ ले गया था रिपेयर करने के लिए। तो कितना टाइम लगा था, इट टुक 1 ईयर, अप्रॉक्स 1 ईयर, राइट। तो उसे लगता था मे बी कि जो है ये जो इंस्पेक्टर आया है ये इसको जो है कैरी करके ले जाएगा। तो टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। अब होता है ना, जैसे कल भी बताया था मैंने कि कोई जिसको ज्यादा आता है, जैसे वो एल्डर था, 2 इयर्स एल्डर था उससे, 13 इयर्स का था, तो उसे लगता था कि भाई कि मेरे को जो है आई नो मोर देन मार्गी। तो उसने कहा नहीं भाई, हम जो बात कर रहे हैं काइंड ऑफ स्कूल इज स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ years ago, centuries ago, right? तो वो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, उनकी क्या है ये, anyway they had a teacher, right? तो यहाँ तक हमने जो है बच्चों कंप्लीट कर लिया था। किस तरह से वो कहता है आई बैट यू, कि मेरे फादर को भी उतनी ही नॉलेज है जितनी कि एज मच एज माई मेरे टीचर को है, राइट। तो इस तरह से वो जो है स्क्रीम्ड विद लाफ्टर मीन्स लाउडली,
लाफिंग। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, उस समय जो है सेम एज के ग्रुप होते हैं तो एक से ही वो पढ़ते हैं, बट यहाँ पे क्या इंडिविजुअली एक बच्चा पढ़ रहा है एक कंप्यूटर के आगे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, वहां पे क्या होता है कि ऑल द किड्स वेंट देयर ऑल टुगेदर, ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अब ये सारी बातें कौन बता रहा है? टॉमी सेटो मागी, दे वर द सेम ग्रुप। तो उसने कहा कि मेरी मदर ने बताया है कि टीचर क्या करता है, एडजस्ट करता है, हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय। क्योंकि अलग अलग बच्चे हैं तो जो टेक्निकल टीचर है उसको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। कि सबका जो माइंड होता है क्या होता है, डिफरेंट होता है। इट टीचर्स दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। तो स्कूल में तो ये जो है टीचर अपना डाउट क्लियर कर लेती है, बट अगर मैकेनिकल टीचर होता है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है हर बॉय और गर्ल को कैसे डिफरेंटली टीच करना है। तो ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। जैसे कि भाई स्कूलों में क्या होता है कि हम लोग जो है जज करके जो है, इफ यू डोंट लाइक इट, तो अब टॉमी कहता है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें कोई बुक ये जो है बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो डोंट रीड दिस बुक। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। तो मार्गी क्या बोलती है, शी सेड कि मैंने ऐसा नहीं कहा है, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ। क्योंकि उसे पता था, मागी सेड क्विकली, अब उसने जल्दी से बोला कहीं टॉमी जो है क्या हो जाए, गुस्सा ना हो जाए। तो उसने फट से क्या बोला, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल। अब उसे क्यों लग रहे थे बच्चों ये फनी से, कि उसे लग रहा था कि भाई हम तो यहाँ पे क्या है, बेडरूम के नेक्स्ट रूम में जो है हम स्टडी कर रहे हैं ना, हम स्कूल जाते हैं, ये सारे के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो उसे थोड़ा सा क्या लग रहा था, फनी स्कूल्स लग रहे थे। किसको लग रहे थे ये, मार्गी को। तो शी इज यूज फॉर मार्गी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। अभी उन्होंने जो है बुक जो है कंप्लीट पढ़ी नहीं थी, उनकी मदर शी कॉल्ड मार्गी कि मार्गी स्कूल। तो वो बोलती है मार्गी अब तुम्हारा टाइम हो गया, इट्स योर टाइम टू गो टू स्कूल, राइट? और स्कूल कहाँ था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मागी लुक्ड अप, अब मागी ने जैसे ही देखा, नॉट येट मम्मा, उसने कहा अभी नहीं मम्मा, नाउ सेड मिसेस जोन्स। तो मिसेस जोन्स क्या क्या कहते हैं उन्हें, यस अभी, नाउ, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, मार्गी सेड टू टॉमी। अब उन्होंने कहा ये शायद ये टाइम जो है किसका हो गया है, टॉमी के भी स्कूल जाने का समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, अब मार्गी जो है अब कहती है कि भाई स्कूल जाना पड़ेगा। अब जो है उसको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि जो ये फनी स्कूल्स हैं इनके बारे में जो है और जो है नॉलेज लेने की या और जानकारी लेने के लिए जो है वो शी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ योर आफ्टर स्कूल। तो वो बोलती है कि मैं जो हूँ, कैन आई, क्या हम पढ़ सकते हैं किताब को आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद और जो है वो पढ़ना चाहती थी। तो उसने कहा कि भाई टॉमी से, शी आस्क्ड टू टॉमी, उसने उससे बोला कि क्या हम जो है आफ्टर स्कूल जो है क्या हम रीड कर सकते हैं बुक, मे बी। तो उसने बोला ही किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, टॉमी के लिए। तो उसने कहा मे बी कर सकते हैं, सेड नॉन चैलेंटली। अब व्हाट डू यू मीन बाय नॉन चैलेंटली, मीन्स एक होता है ना लापरवाही से बोलना। तो उसने बोला नॉन चैलेंटली, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, मतलब कोई ध्यान नहीं दिया, लापरवाही से उसने बोला। नॉन टैलेंटली मीन्स लापरवाही से, नॉट टेकिंग, एक उत्साह ना दिखाना उस पे, न कोई इंटरेस्ट ना दिखाना। उसने कहा मे बी, हो सकता है, राइट? ही सेड, ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो जो है क्या करते हुए, विस्लिंग करते हुए, सीटी बजाते हुए, द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड। अब उसने क्या करा, जो डस्टी बुक थी, ओल्ड बुक जो थी, कौन सी है डस्टी ओल्ड बुक, विच टॉमी फाउंड, राइट, जो टॉमी को मिली थी, दैट बीनीथ हिज आर्म, बीनीथ मीन्स बिलो। तो उसने क्या करा, किताब को जो है ओल्ड बुक जो थी उसको अपने आर्म्स के नीचे रखा, बिलो हिज आर्म। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्गी कहाँ गई, अपनी स्कूल रूम। अब देखो बच्चों स्कूल कहाँ है उनका। अब ये चीज आपको फनी लग रही होगी,
जैसे उनको आपके स्कूल फनी लग रहे हैं, प्रेजेंट डे स्कूल जो है फनी लग रहे हैं, मार्गी को लग रहे थे फनी, सिमिलरली आपको फनी लगेगा कि जब आप ये देखेंगे कि उसका जो स्कूल है, जो स्कूल रूम है, वो कहाँ पे है, नेक्स्ट टू हर बेडरूम। क्लियर? इट वॉज राइट। अभी स्कूल रूम कहाँ है बच्चों, टू हर बेडरूम, बेडरूम से नेक्स्ट। तो ये फ्यूचर की स्कूल बता रहे हैं हम कि मार्गी का स्कूल कहाँ था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो आपको फनी लग रहा होगा, अरे भाई बेडरूम है और बेडरूम में वो जो है उसका स्कूल लग रहा है, जैसे उसको फनी लग रहा था, अरे सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खेल रहे हैं और एक बिल्डिंग के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, राइट। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। अब क्या होता है कि मैकेनिकल टीचर जो था वो क्या था, ऑन हो गया था, और किसका वेट कर रहा था, मार्गी का, राइट। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, इट मीन्स कि सैटरडे और संडे को क्या होता है, स्कूल ऑफ रहता है, छुट्टी रहती है, हॉलीडे। अब जैसे हम जो है, आप लोग जो है स्कूल जाते हैं, तो एक आपका क्या होता है, टाइम टेबल होता है, एग्जैक्ट टाइम पे जो है आपकी क्या प्रेयर की बेल बजती है, फर्स्ट पीरियड की बेल बजती है, तो टाइम से आपकी जो है क्लास टीचर आपके रूम में आ जाती है। सिमिलरली जो मैकेनिकल टीचर है, ये भी जो है फिक्स टाइम रहता था इसका, इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम। ये नहीं कि आज वो 9 बजे ऑन हुआ है तो कल 10 बजे ऑन होगा या 11 बजे ऑन होगा, नो, उसका भी अपना फिक्स टाइम था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। 2 दिन वो ऑफ रहता था, अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे इट वॉज ऑन राइट टाइम। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, और उसकी मदर ने क्या बोला कि जो लड़कियां होती है, छोटी लड़कियां जो होती है, लर्न बेटर ऑफ, इसकी वो जल्दी से सीखती हैं, अच्छा सीखती हैं, लर्न करती हैं, लर्न एट रेगुलर आवर्स, कि अगर वो जो है रेगुलर रहेंगी या रेगुलर आवर्स में पढ़ेंगी तो वो क्या करती हैं, दे लर्न बेटर। द स्क्रीन वॉज लिट अप। अब लिट अप माने क्या होता है, एक होता है ना, हमने कहा कि चलो मैच बॉक्स से लिट अप द कैंडल। अब यहाँ पे किसके लिए बात हो रही है, हमारी स्क्रीन के लिए। तो स्क्रीन क्या हो गई थी, शोन, मीन्स चमकने लगी थी, लिट अप हो गई थी, राइट। अब स्क्रीन में जो है, जैसे मैकेनिकल टीचर ऑन हो गया था तो स्क्रीन जो है चमकने लगी थी, लिट अप हो गई थी, एंड इट सेट। अब उसने क्या बोला, जो मैकेनिकल टीचर था, स्क्रीन थी, उसने क्या बोला, टुडेज अर्थमेटिक लेसन। अब जैसे टीचर क्लास में आती है, आपको बोलती है ना आज हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे, राइट, और क्या पढ़ेंगे, तो सेम जो है इस जो है फ्यूचर की स्कूल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी जो है स्क्रीन जो है लिटअप हो चुकी थी, एंड और उसने क्या बोला, एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उन्होंने कहा कि आज जो है हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। और सबको पता है फ्रैक्शन के सम्स आप लोग भी करते हैं, एडिशन में भी करते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं, बट हियर उन्होंने कहा कि आज हम जो है मैकेनिकल टीचर ने क्या बोला कि आज हम अर्थमेटिक लेसन में एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन मीन्स जैसे 1/2 प्लस, क्योंकि एडिशन है, प्लस 1/3 प्लस 1/7, ये वाले सम्स जो हैं आज हम करेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क। और उसने इन एडिशन टू दैट इट सेड कि प्लीज जो आपका यस्टरडेज होमवर्क है उसको क्या करो, प्रॉपर स्लॉट, जैसे कि प्रीवियस आई टोल्ड यू कि एक स्लॉट दिया रहता था जिसको वो हेटेड करती थी, तो जो मैकेनिकल टीचर था उसने क्या बोला, इंसर्ट, क्या इंसर्ट करो उसमें, यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। जो आपको स्पेस इज गिवन देयर ऑन द स्क्रीन, उसमें जो है आप क्या करो, अपना कल का जो है होमवर्क उसमें डाल दो, इंसर्ट कर दो। मार्गी डिड सो विद अ साई। अब जो मार्गी थी, did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि उसके जो है ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जब क्या थे, बच्चे थे, एक लिटिल बॉय थे। तो साई मीन्स डीप रिलीफ, तो उसे क्या मिला, एक डीप रिलीफ, राइट, तो उसने थोड़ा सा रिलैक्स फील करा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स,
दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर, अब उसके दिमाग में बच्चों वही चल रहा था। अगर होता है ना कि कोई भी बच्चा है, अगर उसके अंदर कोई क्यूरियोसिटी होती है, किसी चीज को जानने की होती है, पहले तो वो हेट करती थी, स्कूल के बारे में सुनती थी तो उसे लगता था अरे लोग व्हाई दे राइटिंग अबाउट द स्कूल, क्यों लिख रहे थे या क्यों लिखेंगे कि स्कूल के बारे में, क्योंकि बिकॉज शी हेटेड स्कूल। बट अब उसको जैसे जैसे उसने देखा कि अरे भाई एक स्कूल की बिल्डिंग होती है, कैसे देवर ऑल द किड्स वेंट देयर, कैसे जाते हैं वहां पे और किस तरह से सेम एज ग्रुप के बच्चे इकट्ठा पढ़ते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी सी क्या थी बच्चों, क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा थी। तो जैसे ही उन्होंने बोला टीचर, मैकेनिकल टीचर सेट insert yesterday's homework in the proper slot, तो she feels some relaxed. She was thinking about, और अभी भी उसके दिमाग में क्या चल रहा था, old schools, पुराने स्कूल के बारे में अभी भी वो सोच रही थी कि किस तरह से जो है बच्चे इकट्ठा जाते थे और किस तरह से फुली इंजॉय करते थे। तो अभी भी उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वही चल रही थी, वही बातें जो है अभी भी सोच रही थी। वो किसके बारे में सोच रही थी, ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर, तो उसके माइंड में वही चल रहा था कि ग्रैंडफादर कि दादाजी के भी जो दादाजी थे जब छोटे से बच्चे थे, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, जितने बच्चे थे, होता है ना अड़ोसी पड़ोसी सारे इकट्ठे होके जाते हैं। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा सारे बच्चे क्या होते हैं, अगर पास में या थोड़े दूर घर होता है तो सब जो है इकट्ठा जो है जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे भी सेम हियर, ऑल द किड्स फ्रॉम होल नेबरहुड मीन्स अड़ोसी, जितने भी पड़ोसी के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, केम इकट्ठा हो जाते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल व्हेन दे रीच एट द स्कूल कैंपस, तो वो क्या करते थे, शाउट इन द स्कूल यार्ड, और क्या करते थे, चिल्लाते थे, क्योंकि आपस में बातें करते हैं राइट बिफोर द बेल रैंग, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, कि किस तरह से यही बातें जो है उसके दिमाग में चल रही थी। और जो टीचर ने क्या बोला था कि प्लीज इंसर्ट योर यस्टरडेज होमवर्क, तो उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जब उसके फादर के ग्रैंडफादर के फादर जब स्कूल जाते होंगे तो कैसे सारे बच्चे जो हैं इकट्ठे होके दे ऑल वेंट टू द स्कूल, लाफिंग शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल के जो रूम्स हैं, क्योंकि उसने तो एक ही रूम देखा था डेली, क्या था उसका नेक्स्ट टू हैव बेडरूम, तो उसको एक ही क्लासरूम का पता था। बट यहाँ पे क्या था, डिफरेंट रूम्स होते हैं, जैसे अगर फर्स्ट टू 12th है तो डिफरेंट जो है फर्स्ट क्लास अलग होगी, उसके भी सेक्शन होंगे, सबके रूम अलग अलग होते हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और ये सारा वो जो है इमेजिन कर रही थी कि किस तरह से सारे बच्चे स्कूल जाते थे, एंड आफ्टर द स्कूल राइट हाउ, कि किस तरह से जो है वो कहाँ जाते थे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, कि जब क्लोज हो जाता है स्कूल तो कैसे वो स्कूल घर जाते थे, एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग्स। अब सारा ये इमेजिन करिए कि कैसे वो जो है पढ़ते थे सेम थिंग्स, क्योंकि एक क्लास हो गया, अगर मान लो मैं कुछ ग्रामर पढ़ा रही हूँ या फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो सारे बच्चे जो है क्लास में होंगे तो एक ही चीज पढ़ेंगे राइट, साइंस का चैप्टर है तो साइंस पढ़ेंगे, मैथ्स है तो मैथ्स पढ़ेंगे राइट। So they could help one another with the homework and talk about it. तो उसको ये इमेजिन कर रही थी कि देखो कितना अच्छा था उस समय लोग जो हैं जब इकट्ठा बैठते थे, इकट्ठा पढ़ते थे, सेम स्टोरी सेम चैप्टर पढ़े, सेम मैथ्स का वर्क करें, तो दे कुड हेल्प ईच अदर राइट विद द होमवर्क, और जो भी होमवर्क मिलता है एक दूसरे को हेल्प करते हैं एंड टॉक अबाउट इट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो अकेली बैठी है, नेक्स्ट टू हर बेडरूम बैठी है, किससे बात करेगी, किससे हेल्प पूछेगी राइट, एंड टॉक अबाउट इट। तो ये सारा वो इमेजिन कर रही थी, एंड द टीचर्स वर पीपल, और दूसरा उसे क्या लग रहा था कि जो टीचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पीपल, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं राइट। बट इन हर केस, उसके केस में क्या था कि मैकेनिकल टीचर था जिसको उसने देखा नहीं था, स्क्रीन आ जाती थी वहीं पे जो है उसको जो है क्वेश्चन आ रहे हैं और वहीं से आवाज आ रही है कि भाई इंसर्ट योर यस्टरडेज होमवर्क और दिस इज योर टेस्ट, और वहीं से कैलकुलेट हो गए उसके मार्क्स आ जा रहे हैं, विद इन अ मिनट जो है नंबर भी मिल जा रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा जो है क्यूरियोसिटी भी लग रही थी और उसको थोड़ा सा अब अच्छा लग रहा था उसको कि किस तरह से उनको जो है बेनिफिट से कि इकट्ठा स्कूल जाना
और इकट्ठा कैसे दे प्ले इन द स्कूल यार्ड या शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, आफ्टर द स्कूल गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और कैसे दे लर्न द सेम थिंग सो दैट। और इस वजह से क्या होता है, क्योंकि एक ही चीज आज जब सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, राइट। एंड द टीचर्स वर पीपल, और दूसरा उसे क्या लगता था कि जो उनके टीचर्स हैं, डिफरेंट टीचर्स हैं, मैथ्स का अलग है, इंग्लिश का अलग है, साइंस का टीचर अलग है, एसएसटी का अलग है, तो डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स टीच कर रहे हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब उसने देखा कि जो मैकेनिकल टीचर है, राइट, वॉज फ्लैशिंग, फ्लैशिंग मीन्स शाइनिंग, चमक रहा है, फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। When we add fractions 1/2 and 1/4, right? तो वहां पे जो है फ्लैश करके चमक के उसने क्या बोला, एडिशन के क्वेश्चंस दिए कि 1/2 प्लस 1/4, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि हम आज कौन से सवाल करेंगे, मैथ्स के सम्स करेंगे 1/2 प्लस 1/4, राइट। तो आप लोग भी करते होंगे, तो इस टाइप के फ्रैक्शंस के सम होते हैं, ये एडिशन के करने थे, तो इसमें कैसे करते हैं बच्चों, एलसीएम की हेल्प से जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ, परंतु मार्गी का जो ध्यान था वो कहाँ था, इट वैंडर्ड, घूम रहा था कहाँ पे, ओल्ड स्कूल्स। शी वॉज थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल्स, राइट। तो उसे लग रहा था कि कुछ बेनिफिट्स भी दिख रहे थे उसको ओल्ड स्कूल्स के। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, तो उसे बहुत जो है सरप्राइजिंग भी था कुछ उसके लिए, और उसे लग रहा था कि किस तरह से जो है ओल्ड डेज में जो है लोगों का जो है आपस में जो लव अफेक्शन किस तरह से था, किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते थे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। तो मार्गी को जो है बीते दिनों के जो है ओल्ड डेज की जो है बच्चों को जो है किस तरह से जो है प्यार करते थे, इट इन द ओल्ड डेज शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और किस तरह से जो है वो क्या करते थे, फन, पढ़ते पढ़ते क्या करते थे वो फन, और जबकि वो लोग जो है क्या करते थे, फन नहीं कर पाते थे, क्योंकि इंडिविजुअली जो है अकेले बैठ के पढ़ रहे, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरह से अकेले जो है वो स्टडी कर रही है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, यहाँ पे किसी से वो टॉक नहीं कर सकती, किसी से हेल्प नहीं कर सकती, तो उसे जो है लगता मतलब ऐसा वो फील कर रही थी, क्योंकि अभी उसका स्कूल शुरू हो गया था, अभी उन्होंने हाफ बुक पढ़ी थी, ओल्ड बुक जो रियल बुक जो है किसको मिली थी, टॉमी को मिली थी, अभी उन्होंने हाफ ही पढ़ी थी, और सडनली उसकी मम्मी ने जो है कॉल करा था उसको, इट्स योर स्कूल टाइम, और किस तरह से वो स्क्रीन के आगे बैठ के जो है क्या कर रही थी, इमेजिन कर रही थी, सोच रही थी, एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल कि हाउ दे, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, कि उस समय इन द ओल्ड डेज how the fun they had, right? So this is all about this chapter and it is written by Isaac Asimov. तो आप लोगों को पता चल गया होगा what is the difference between the present day school system and in और जो future के schools हैं, right? और यहाँ पे जिसकी बात हो रही है बच्चों, किसकी बात हो रही है, after 135 years. तो इसमें कितना दे रखा है हमें, the sun is given here, that is your 2157, जैसे मैंने कैलकुलेट करके बताया था, तो आप लोग इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो कितना आ गया यहाँ पे आपको 135 ईयर्स, राइट। तो 135 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं कि तब स्कूल कैसे होंगे, फ्यूचर के स्कूल। तो जो भी यहाँ पे डिस्कस हुआ है मार्गी का, और टॉमी ने एक रियल बुक जो है ही फाउंड अ रियल बुक, और वही जो है वो पढ़ रहे थे, तो उन्हें जो है उनके ग्रैंडफादर के स्कूल के टाइम व्हेन ही वाज अ लिटिल किड, राइट। तो उस समय जो है किस तरह से स्टडी कर रहे थे वो। तो हियर जो है हम किसकी बात करें, वी वर टॉकिंग अबाउट द स्कूल आफ्टर 135 ईयर्स, और दूसरी स्कूल जो है 100 ईयर्स, सेंचुरीज एगो की जो है पुराने स्कूलों की बात करिए, राइट। फ्यूचर में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, टैबलेट से, कंप्यूटर से, रोबोट से,
राइट, बट एट प्रेजेंट कैसे पढ़ रहे हैं? स्कूल सिस्टम क्या है? बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग है, बच्चे वहां पे जाते हैं, किस तरह से एंजॉय करते हैं, ब्रेक टाइम होता है, टाइम टू टाइम टीचर जो है डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टीचर्स आके टीच करते हैं, राइट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। तो अभी हम इसकी जो है समरी देखते हैं। अगर किसी का छूट गया होगा तो हियर इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। द फन दे हैड समरी। दिस स्टोरी ओपन्स विद मार्गिंग राइटिंग इन हर, क्योंकि स्टोरी जो हमारी शुरू हुई थी किससे हुई थी कि उसने अपनी डायरी में शी रोट समथिंग ऑन हर डायरी, राइट। और आपको अब पता चल गया होगा, इट इज क्लियर कि क्या लिखा था, राइट। दिस स्टोरी ओपन्स विद मार्गी राइटिंग इन हर डायरी, राइट, अबाउट एन ओल्ड बुक। किसके बारे में लिखा था? एक ओल्ड बुक। और जो किसको मिली थी? दैट टॉमी हैड फाउंड। किसको मिली थी? वो टॉमी को मिली थी। मार्गी was reminded of her grandfather who had once talked about his grandfather who went to an actual school where the students were taught by human teachers. अब मार्गी को जो है क्या याद आया था? was reminded of her कि ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था, क्या बताया था? कि उनके जो फादर थे who had once talked, एक बार उन्होंने बताया था कि about his grandfather who went to an actual school, जो रियल स्कूल where the students were taught by human teachers, जहाँ पे स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाते थे? ह्यूमन टीचर्स। they were taught by human teachers. However, Margie and Tommy lived in the future world. और मार्गी और टॉमी कहाँ रह रहे हैं अभी? At present, they lived in the future world. फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और उनके ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडफादर के समय की बात जो है उन्हें बताई थी कि जब वो छोटे बॉय थे, when he was a little boy, तो उन्हें कैसे पढ़ाया था कि all the students, not only her grandfather, but उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ही नहीं, but all the students were taught by human teachers. और मार्गी और टॉमी कैसे? lived in the future world in the year 2157. और अभी हमारा कौन सा चल रहा है बच्चों? 2022. तो it means we are talking about 135 years. After 135 years स्कूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। Where education was completely, जहाँ पे जो है जो एजुकेशन है टोटली क्या है? कंप्यूटराइज्ड, राइट। कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते, घर में जो है जैसे अभी बताया था कि बेडरूम से जो नेक्स्ट रूम है वो क्या है? उनका स्कूल रूम है। दे डिड नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जाते हैं। इंस्टेड दे हैड अ स्पेशल स्टडी रूम, और उसके बजाय उनके पास क्या है? एक स्पेशल स्टडी रूम है। वेयर अ कंप्यूटर टॉट देम, और वहां पे जो है एक कंप्यूटर लगा हुआ है, एक स्क्रीन लगी हुई है, और वो जो है वहां पे मैकेनिकल टीचर जो है उनको क्या पढ़ाता है? कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, जियोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, सारे सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है? कंप्यूटर। द कंप्यूटर टीचर वॉज प्रोग्राम्ड एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड। अब स्कूल में क्या होता है कि टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसको मेंटल जो है स्टेटस जब पता रहता है सबको कि इसका जो है माइंड जो है, अगर कोई वीक है, क्योंकि आईक्यू सबकी डिफरेंट होती है, तो अगर कोई वीक है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, या दूसरा बच्चा कैसा इंटेलिजेंट है उसको कैसे ट्रीट करना है, तो ये टीचर को पता होता है। बट अगर कंप्यूटर टीचर, मैकेनिकल टीचर होता है तो उसको क्या करना पड़ता है? एडजस्ट, was programmed and adjust according to the needs of each child. हर बच्चे के अकॉर्डिंग जो है, जैसा हमने अभी पढ़ा था कि मार्गी के जिस तरह से जो है टेस्ट में वो वर्स कर रही थी, क्यों कर रही थी? क्योंकि लेवल जो था थोड़ा सा हाई था। अगर हम आपको जो है 12th का पढ़ाएंगे या 11th का पढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है वो जो है आप सही नंबर जो है आपके क्या आएंगे? कम आएंगे। सिमिलरली मार्गी भी जो है वर्स कर रही थी टेस्ट। जब कंप्यूटर इंस्पेक्टर आया था तो किस तरह से उसने चेक करके बताया था? इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ मार्गी। तो बच्चों आज हमने चैप्टर कंप्लीट करा है, अभी हम समरी कर रहे हैं, देन वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। तो कल बच्चों प्रिपेयर होके आना, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.